आप सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम एक बार फिर से वहाँ पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। पिछले संडे मैंने एक प्रचार शुरू किया था भ्रम के बारे में, है ना, कि बहुत सारे भ्रम कलीसिया में चल रहे हैं। कलीसिया को ये लगता है, चर्च को ऐसा लगना शुरू हो गया है कि बस हमने एक बार यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, उसके बाद अब हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वही हमारे लिए सब कुछ करेगा। पर वैसा नहीं, हमें लगता है कि अब हमें उसे खोजने की ज़रूरत नहीं, पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं, दुआ करने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर से बात करने की ज़रूरत नहीं, अपने पापों का अंगीकार करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वैसा नहीं है, इसकी ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि अब तो मैंने स्कूल में दाखिला ले लिया, अब मुझे कौन सा पढ़ने की ज़रूरत है। वैसा नहीं है। पढ़ने की ज़रूरत हमें तभी पड़ती है जब हम स्कूल में दाखिल हो जाते हैं। एक बार एडमिशन लेने के बाद ही पढ़ाई शुरू होती है। जब तक हमने दाखिला नहीं लिया तब तक हमें पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई एग्ज़ाम होना नहीं, हम कहीं दाखिल तो है नहीं। लेकिन जैसे ही यीशु में आए, स्कूल में दाखिल हों, उसके बाद से पढ़ाई भी शुरू होती है और एग्ज़ाम भी शुरू होते हैं। मैंने आपको कहा था कि कुछ 8 बातें हैं जिस पे हम बात करेंगे। 8 बातें जो हम इसके बारे में सीखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो पिछली बार मैं 4 ही बातें कह पाया, जिसमें पहली बात थी कि परमेश्वर को खोजो, है ना। जब तक आप उसे खोजेंगे नहीं तब तक वो आपको मिलेगा भी नहीं, और उसको खोजना पड़ेगा पूरे मन से। पूरे मन का मतलब क्या है? पूरे मन का मतलब है कि आपकी सोच में और आपकी ज़बान पे सिर्फ परमेश्वर ही हो और कुछ ना हो। आप सोचें तो परमेश्वर, आप बोलें तो परमेश्वर। आपकी सोच में अड़ोस पड़ोस, कोई शख्स, कोई इंसान, पैसा, चिंता, कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपकी सोच में हो तो सिर्फ परमेश्वर, आपकी ज़बान पे हो तो सिर्फ परमेश्वर। और जब आप ऐसा मन के साथ, इस सोच के साथ उसे खोजेंगे, पूरे मन के साथ उसे खोजेंगे, तो परमेश्वर आपको ज़रूर मिलेगा। ये उसने वायदा किया, उसका वायदा, तुम मुझे ढूंढो और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आते हो, इस वजह से मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। ये उसका वायदा। दूसरी चीज़ थी पश्चाताप करो, है ना। अपने पापों का अंगीकार करके पश्चाताप करना ज़रूरी है, और ये शक्ति भी परमेश्वर ने हमें दी है। अगर ये इसकी इतनी ज़रूरत ना होती तो फिर परमेश्वर हमको मन फिराने की, पश्चाताप करने की शक्ति भी देता नहीं, अपना अनुग्रह करता नहीं। लेकिन उसने ऐसा किया है तो इसका मतलब है कि इसकी सख्त ज़रूरत है, इसलिए अपने को करना ज़रूरी है। और फिर है परमेश्वर से भेंट करना, उससे मिलने के लिए, मुलाकात के लिए उसके पास जाना। और जब हम किसी से भेंट करते हैं तो खाली भेंट नहीं करते हैं, फिर उसके साथ मुलाकात होती है तो बातचीत होती है। वो हमसे कुछ बात करता है, हम उसके साथ कुछ बात करते हैं, और जब मिलते हैं तो कुछ ना कुछ खाते भी हैं, है ना। बैठ के आराम से खाते पीते, एक दूसरे से बात करते और डिस्कस करते हैं। आपको लगता है कि परमेश्वर ऐसा मुलाकात के लिए आएगा तो बैठ के खाना खाएगा? कहीं खाया उसने खाना कभी किसी के साथ? दोनों जवाब सही हैं। एक जवाब आ रहा है कि अब्राहम के साथ खाया, और मनीष की तरफ से जवाब आ रहा है कि जक्कई के साथ खाया। यीशु मसीह ने जक्कई जैसे सिर्फ एक पापी के साथ नहीं, जाने कितने पापियों के साथ बैठ के खाना खाया, और इस बात के लिए वो बदनाम था। लोग इस बात के लिए उसकी बदनामी किया करते थे कि पापियों के साथ बैठ के खाता पीता है। लेकिन यीशु का कहना था, मैं तो आया ही पापियों के लिए, है ना। तो वो ज़रूर, हमारे पास उदाहरण है बाइबल में कि वो लोगों के पास गया, भेंट की और उनके साथ बैठ के खाया। और फिर यूहन्ना 14 अध्याय के अंदर वो कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरा बाप उससे खुश होगा, और जिससे बाप खुश होगा उसके पास मैं और बाप दोनों आएंगे, उसके साथ रहेंगे
उसके साथ खाएंगे नहीं। उसने फिर से वायदा किया। तो उसके साथ भेंट करने के लिए भी अपने आप को तैयार करें। और फिर चौथी बात जो हमने की थी वो था पापों का अंगीकार, अपने पापों का अंगीकार। बहुत से लोगों को ये वहम हो जाता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो पापी हुई नहीं, तू है, हमें देख, हमने किया कभी कुछ, तू ही है जो कर रहा है। इस वहम में सबसे पहले जो आया था उसका नाम है लूसीफर। बाद में परमेश्वर ने उसको शैतान कह के बुलाया, दुष्ट कह के बुलाया, इब्लीस कह के बुलाया, सांप कह के बुलाया। उसको भी यही वहम है कि उसने कोई भी गलती नहीं की, इसलिए वो आज तक पश्चाताप नहीं करता, अपने पापों का अंगीकार नहीं करता। तो अगर हम में से भी कोई ऐसा हो जो अपने पापों का अंगीकार करना ही ना चाहता हो, जो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश में हो, तो सोचें कि गलती सबसे होती है। अगर आपसे हुई, मुझसे हुई, तो कोई अलग बात नहीं, गलतियां सब करते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि ये नहीं कर सकता, इसने कैसे की। सारे के सारे इंसान हैं, गलतियां कोई भी कभी भी कर सकता है, लेकिन जब तक अंगीकार नहीं करेगा तब तक अपनी गलती को वो छोड़ेगा नहीं, उस गलती में बना ही रहेगा। अंगीकार करेगा कि हाँ मुझसे गलती हुई है, तब वो वहां से निकल पाएगा। अगर अंगीकार ही नहीं करता तो फिर वो नहीं निकलता, फिर वो वही है। सो आज हम देखते हैं फिर उसके आगे पांचवी बात, प्रार्थना करो। बहुत से लोग प्रार्थना को सिर्फ जरूरत की चीज समझते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तभी प्रार्थना करेंगे, अदरवाइज प्रार्थना नहीं करते। लेकिन प्रार्थना जरूरत की चीज नहीं है, प्रार्थना जिंदगी जीने का एक तरीका है, एक शैली है। परमेश्वर आपको सुबह से शाम तक देखता है, 24 घंटे वो आपको देखता है। और उसके बाद फिर जब आप प्रार्थना करते हैं तो जिस तरह से आप अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं, जैसी आपकी सोच चल रही है, उसके हिसाब से फिर आपकी प्रार्थना का वो उत्तर देता है। बहुत सी प्रार्थनाओं के उत्तर तुरंत आते हैं, बहुत से लोगों की प्रार्थनाओं के उत्तर देर से आते हैं, लेट हो जाते हैं। तो उसमें आपकी जीवन शैली को वो देखेगा, आपकी जिंदगी जीने के तरीके को वो देखेगा, है ना। एक बार पढ़िए दूसरा इतिहास 7 का 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। परमेश्वर क्या कह रहा है कि जो लोग मेरे कहलाते हैं, अगर वो दीन होके, नम्र होके प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं, अपने बुरे कामों से फिरें, तो मैं उनकी प्रार्थना सुन लूंगा। नए नियम में भी आपको ऐसा मिलता है, याकूब 4 अध्याय के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि तुम मांगते तो हो पर तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम्हारी लालसा बुरी, तुम्हारे काम बुरे। इसका उदाहरण अक्सर मैं दिया करता हूं कि एक ही बाप के 2 बेटे हैं, बाप करोड़पति है, दोनों बेटों को 1-1 लाख चाहिए, लेकिन उसमें से एक बेटा आज्ञाकारी है, अपने बाप की बातों को सुनता और मानता है, और दूसरा है उड़ाऊ पुत्र, अय्याश, जितना पैसा उसके हाथ में आता है सब उड़ा देता है, खाता पीता मौज करता है, वो सब पैसे को खत्म कर देता है। अब दोनों अपने बाप के पास 1 लाख लेने के लिए गए हैं, तो क्या दोनों को देगा? दोनों को नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है एक तो काम करेगा 1 लाख लेके, लेकिन दूसरा उसको आज शाम तक उड़ा देगा, कल आके फिर बैठा होगा 1 लाख और दे दो। तो क्या कहें कि वो बाप अपने बेटों से पक्षपात कर रहा है, एक से प्रेम कर रहा है, दूसरे से प्रेम नहीं कर रहा है।
वो दोनों से ही प्रेम कर रहा है। क्यों नहीं दे रहा फिर दूसरे वाले को? प्रेम करता है तो प्रेम की वजह से नहीं दे रहा, क्योंकि अगर देता रहेगा ये सुधरेगा नहीं, नहीं देगा तब हो सकता है कि ये सुधरे, क्योंकि हर बार उसको यही कह रहा है तू सुधर जा, पैसा तो तेरे लिए भी पड़ा है मेरे पास, लेकिन सुधरेगा नहीं तो दूंगा नहीं। परमेश्वर हमारी जिंदगी को देखता है, सुबह से लेकर शाम तक हम किस तरह से जी रहे हैं, और जीने का तरीका आपको पता है परमेश्वर देख क्या रहा है? परमेश्वर जांचता क्या है हमारे चाल चलन में? यिर्मयाह 17:10 पढ़िए, वो हमारा चाल चलन किस तरह से जांचता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, क्या कह रहा है? मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। देखिए, मन को खोज रहा है, हृदय को जांच रहा है, लेकिन प्रतिफल किस चीज का देगा? उसके चाल चलन का, उसके कामों का। यानी आप बाहर से किस तरह के दिखाई दे रहे हैं, परमेश्वर को उससे कोई लेन देन नहीं। आपकी सोच कैसी है, परमेश्वर उसे जांच रहा है। आपकी सोच और आपकी जबान, इन दो चीजों को परमेश्वर जांच रहा है। आपकी सोच में अगर चीजें बुरी हैं और बाहर से आप अच्छे काम कर रहे हैं, तो मुझसे लिखवा के ले लीजिए कि आपका एक भी अच्छा काम वहां पे गिना नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे सारे धर्म के काम मैले चित्रों के समान हैं। परमेश्वर हमारे कामों को नहीं ले रहा है। हम जो भेंट दे रहे हैं, परमेश्वर हमारी भेंट को नहीं ले रहा है। उस भेंट के पीछे हमारी सोच क्या है, हमारा विचार क्या है, उस विचार को ले रहा है। बहुत से लोग भेंट देने के बाद सोचते हैं कि मैंने तो भेंट दे दी, चलो अपना काम खत्म हुआ। वैसा नहीं, आपने किस सोच के साथ दी है, बात वो है। कुछ लोगों को लगता है जी मेरी भेंट तो कम है, दूसरे लोग भेंट ज्यादा देते हैं। जो ज्यादा दे रहा है, हो सकता है कि वो इसी घमंड में हो कि मैं तो ज्यादा भेंट देता हूं, तो उसकी भेंट किसी काम की नहीं। और जो कम दे रहा है, वो ये सोच के दे रहा है कि मुझे तो परमेश्वर के लिए देना ही है, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, मुझे देना ही है। और वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मेरी आमदन को ऐसा बढ़ा दे कि मैं ज्यादा दे सकूं। तो परमेश्वर ये कम वाले को आशीष देगा। कुरनेलियुस जो अन्य जाति था, परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रेरितों के काम के अंदर कि तेरी भेंट परमेश्वर तक पहुंची, तेरी भेंट को परमेश्वर स्मरण करता है। और उसकी वजह से फिर परमेश्वर ने क्या किया? उसके लिए इंतजाम किया सुसमाचार प्रचारण का। उसको बोला जाके तू पतरस नाम का एक शख्स, एक चमड़े का काम करने वाले के यहाँ पे ठहरा हुआ, उसको बुला के लेके आ, उससे सुन यीशु मसीह के बारे में। और पतरस गया। आपकी सोच, आपके विचार, आपकी बोलचाल परमेश्वर वो देखेगा। तो प्रार्थना बहुत जरूरी है। और अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं, परमेश्वर से चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना को सुन के वो आपको हर एक आशीष दे, तो जिंदगी वैसी जीना शुरू करो कि ताकि जब आप उसके पास बैठ के प्रार्थना करो, प्रार्थना में मांगो, तो आपको यूं दे। और वो जिंदगी आपकी सोच में शुरू होती है, कामों में नहीं। हम काम दिखा सकते हैं दुनिया को, ऐसा दिखा सकते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन सोच को तो परमेश्वर जांच रहा है। सोच में क्या चलता है, परमेश्वर उसको जांचता है। आपकी जबान कैसी चलती है, परमेश्वर उसको देखता है। तो अपनी सोच, अपनी जबान को परमेश्वर के पास ग्रहण योग्य बना के रखें। और देखिए प्रेरितों 8:22, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। हाँ, मन का विचार क्षमा किया जाए, संभव है। मन फिराकर प्रार्थना कर, हो सकता है कि तेरे मन के विचारों को परमेश्वर माफ कर दे। कामों को नहीं लिखा, विचारों को माफ कर। तो मन फिरा के प्रार्थना करें, अपने विचारों के लिए प्रार्थना करें। अब मेरे विचारों में, मेरे ख्याल में, मेरी सोच में जो आता है गंदा ही आता है।
इसको तू साफ कर। अपने अपने इस सोच के लिए, अपने विचारों के लिए, अपनी बातों के लिए परमेश्वर के पास बैठ के मन फिराए, माफी मांगे, तब वो आपकी प्रार्थना को सुनना शुरू करेगा। ये ना सोचें कि आपके बारे में किसी को ये नहीं पता कि आप किस तरह की सोच रखते हैं और किस तरह की बातें करते हैं। किसी को पता हो ना हो, परमेश्वर को पता, आपकी सोच भी और आपकी जबान भी वो जानता है, वो जानता है। अगर परमेश्वर जबान को दंड देने पे आ जाता ना, कि मैं हर किसी को जो कोई फालतू की बात करता है मैं उसे दंड दूंगा, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, दुनिया के सारे लोगों की जबानें वो काट चुका होता। क्योंकि जबान के अंदर तो सबके पास जहर भरा हुआ, कोई होगा बिरला ही जो किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं कहता, और सारे इस बात से प्रसन्न है कि मैं कहता हूं। उसकी जरूरत नहीं। परमेश्वर के वचन को अपने जहन में रखें, परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करें। यही हमें वचन में सिखाया गया है। कुलुसियों के खत 4 अध्याय के अंदर, पहला पत्रस उसके भी 4 अध्याय के अंदर हमें यही कहा गया है कि हमारा बोलना अनुग्रह के साथ सलोना हो, ताकि हर किसी को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए, और हम बोलें तो ऐसा बोले कि जैसे परमेश्वर का वचन बोले। कुलुसियों 4:6 कहता है और पहला पत्रस 4:11 कहता है। ये हमें सिखाया गया बाइबल के अंदर कि हमें बोलना किस तरह से, और यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है। जब तक हम इस तरह से उसके पास नहीं पहुंचते तब तक प्रार्थना नहीं है। अब लूका 18 अध्याय, वहां पे यीशु मसीह ने एक कहानी बताई, एक विधवा की कहानी। एक विधवा और जज के बीच में एक कहानी बताई। जज बड़ा दुष्ट है, मनुष्य से डरता नहीं, परमेश्वर से डरता नहीं, मनुष्य की परवाह करता नहीं, लेकिन ये बार बार उसके पास जा रही है, बार बार जा रही है। अब हम क्या सोचते हैं कभी कभी कि भाई मेरे विचार तो खराब ही हैं, फिर मेरे को प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, कौन सा मेरी प्रार्थना वहां तक पहुंचने वाली है। लेकिन वचन क्या कह रहा है, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि रोज प्रार्थना करना छोड़ना नहीं, या छोड़ना नहीं, रोज प्रार्थना करो, रोज प्रार्थना करो, प्रार्थना करना मत छोड़ना। ये औरत रोज जाती रही और दुहाई देती रही कि मुझे मुद्दई से बचा। और उस जज ने क्या कहा, आखिर में जज कहता है लूका 18 अध्याय के अंदर कि इसका केस निपटाओ पहले, ऐसा ना हो कि वो मेरी नाक में दम कर दे। पहले पता नहीं कहां दम था उसका, कह रहा है ऐसा ना हो कि मेरी नाक में दम कर दे। अब देखिए 10 से लेकर 14 तक। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुझसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमीन। अब ये वचन क्या कह रहा है, यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में सिखा रहे। पहले एक कहानी जो ऊपर बताई वो मैंने आपको सुनाई, दृष्टांत जो पहले कहा मैंने बताया, एक और कह रहा है। और यहाँ पे जो अपने पापों का अंगीकार कर रहा है, जो अपने आप को बुरा कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है उसी की प्रार्थना सुनी गई, उसी को धर्मी ठहराया गया। और जो दूसरा अपने आप को धर्मी ठहरा रहा था उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। तो प्रार्थना करें मतलब अपने विचारों को, अपनी जबान को बदलें, सारा दिन वैसा जिए कि आपको यह एहसास रहे कि जब मैं परमेश्वर के पास जाके बैठूं तो मेरा मन मुझे दोष ना दे, मेरा सोच, मेरा विचार मुझे दोष ना दे।
और फिर आप जो जो चाहेंगे मांगेंगे परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा। ये बड़ा जरूरी है, रोज प्रार्थना करना जरूरी है। यीशु मसीह ने वो विधवा का दृष्टांत सुनाने के बाद कहा कि जब मैं जमीन पे वापस आऊंगा तो क्या ये विश्वास पाऊंगा, लोगों को प्रार्थना करता हुआ देख पाऊंगा। लोग चर्च में भी आ रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना करने का मन नहीं होता, प्रार्थना नहीं कर रहे। आप जिस भी हाल में हैं, जैसी भी सोच, जैसे भी विचार में है, प्रार्थना रोज करना शुरू कीजिए। परमेश्वर आपके विचारों को भी बदल देगा, आपकी सोच को भी वो शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा। छठी बात, दीन बने। मत्ती 23 उसका 11-12। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। जी, तो अपने आप को दीन करें, नम्र करें, अपने आप को छोटा बनाएं, दूसरों को अच्छा समझे। याकूब 4:10, दूसरों को अपने से बेहतर समझे। सारे गुण मुझी में भरे हैं, मैं सबसे अच्छा हूं, वैसा नहीं। पौलुस के जैसा हम कह सकते हैं कि मेरे अंदर कुछ भी अच्छी चीज नहीं है, तमाम चीजें बुरी हैं, खराब हैं। बस परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है, और वो मुझे बदल के वैसा बना देना चाहता है जैसा उसको पसंद आता है। मुझ में वो चीजें नहीं है, वो मेरा कुम्हार है। मिट्टी में वो गुण नहीं है कि मिट्टी अपने आप को घड़ा बना ले, या मिट्टी कहे कि मैं तो बेस्ट हूँ, देखो मेरा घड़ा बन गया, मुझे एक आकार दिया गया है, मेरा गमला बना दिया है। मिट्टी अपने आप को कुछ नहीं कह सकती। कुम्हार के जहन में जैसा आएगा वैसा उसको बना देगा। और कोई बर्तन आदर का होता है, कोई बर्तन अनादर का होता है। आप कहेंगे अनादर का बर्तन कौन सा होता है? अनादर का बर्तन आपके बाथरूम के अंदर कमोड के पास अगर एक बर्तन हमेशा वहीं पे रखा हुआ है, तो क्या कोई बाद में उसमें पानी पी सकता है? क्यों नहीं पी सकता? उसमें पानी आएगा नहीं क्या? पानी आएगा, लेकिन वो बर्तन अनादर का, उस बर्तन का आदर नहीं, इस वजह से उसमें कोई पानी नहीं पिएगा। सोचने वाली बात है। आपके घर को, पूरे घर के अंदर जहां जहां नल लगे हुए हैं, पानी कहां से आता है उनमें? एक ही टंकी है, कोई कोई दो रखते हैं क्योंकि उनको पानी की जरूरत ज्यादा है। एक ही सप्लाई तो एक ही है। आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, किचन दूर है और वॉशरूम पास ही है, कभी आपने वॉशरूम में जाके पानी खोल के वहां से पिया? क्यों नहीं पीते? क्यों नहीं पीते? क्योंकि वो कमरा आदर का नहीं है, वो जगह आदर की नहीं है। हालांकि पानी की सप्लाई सेम है, किचन में जाके पिएंगे वही पानी पी रहे हैं जो आप बाथरूम में भी पी सकते हैं। टूटी खोलेंगे बाथरूम में भी वही पानी आ रहा है जो किचन में आ रहा है, लेकिन हम बाथरूम में पानी नहीं पीते क्योंकि वो जगह आदर की नहीं। हालांकि अपने आप को साफ करने के लिए वहीं जाते हैं, नहाना, मुंह धोना, ब्रश करना सब वहीं करते हैं, लेकिन पानी नहीं पिएंगे। तो ऐसा ही जब तक आप अपने आप को दीन और नम्र नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा आपको इसी तरह से इस्तेमाल नहीं करेगा। हालांकि सप्लाई सेम है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि आप पहले ही अपने आप में बड़े हैं। मैं हूं जो हूं, ये परमेश्वर कहता है और वो ही हम कह रहे हैं। ना जी मैं तो ऐसा ही हूं, मैं नहीं करता ये, मैं नहीं सुनता, मुझे तो ऐसे ही रहना है। इसे परमेश्वर वैसा इस्तेमाल नहीं करेगा जैसा ये हो सकता है, लेकिन सप्लाई इसको भी है। ये भी लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, लोगों के पास जाएगा, वचन सुनाएगा, लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, काम होगा तो इसको ये वहम रहेगा, परमेश्वर काम तो मेरे साथ भी कर रहा है, मैं क्यों सुनूं?
लेकिन अगर दीन हो जाए, नम्र हो जाए, तो परमेश्वर इसको जितना आज इस्तेमाल कर रहा है उसको बढ़ा के 100 गुना करके इस्तेमाल करना शुरू करेगा। आमीन। अगर आप भी ज्यादा इस्तेमाल होना चाहते हैं तो दीन हो, नम्र हो। क्या लिखा है याकूब 4:10 में? प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन। परमेश्वर के सामने दीन बनेंगे तो वो हमें शिरोमणि। शिरोमणि क्या होता है? शिरोमणि माने सिर पे रखे जाने वाली एक मणि, एक ऐसा मुकुट जैसा, माने सबसे ऊंचा स्थान है उसका, सबसे ऊंचा स्थान शिरोमणि। आप लोगों ने सिखों की एक कमेटी सुनी होगी, शिरोमणि अकाली दल, यानी सबसे ऊंचा जो दल उन्होंने बनाया अकालियों का, उसका नाम रखा शिरोमणि अकाली दल। तो जब आप दीन होंगे, नम्र होंगे, परमेश्वर आपको सबसे ऊंचा कर देगा। और अगर आप अपने आप में ही ऊंचे हैं तो फिर आप बनाएगा तो जरूर, दीन और नम्र को बनाएगा शिरोमणि, और जो सबसे ऊंचा है उसको बनाएगा जूतोमणि। उससे नीचे कुछ नहीं है। ये यीशु ने कहा, जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा करेगा उसे बड़ा किया जाएगा। तो अपने आप को छोटा करें, बड़ा होना है तो छोटा कीजिए। और अगर आप बड़े ही हैं तो फिर तो समझ लीजिए कि आप छोटे हैं। आपने खुद अपने आप को बनाया, वैसा आपने चुना है। ये छठी बात, पिछले संडे को मिला के छठी बात, अपने आप को दीन करें, नम्र बने। सातवीं बात, सुनो। यीशु मसीह ने इस बात को लगातार कई बार कहा। मत्ती 11:15 क्या कहा? जिसके सुनने के कान हो वो सुने, और जिसने अंटीने लगा रखे हो वो तो सुनता ही नहीं। और फिर औरतों के अंदर, लड़कियों के अंदर इसका तो इस्तेमाल ही किसी और चीज के लिए होने लग गया ज्यादा। सूट के साथ मैच करने के लिए कुछ पहने, है ना? जैसा सूट पहना है वैसा ही कान में कुछ पहना है। हाँ, जिन्होंने सोने के ही पहन रखे हैं उनको मैचिंग की जरूरत नहीं, लेकिन जिनके पास सोने के हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनको मैचिंग की तरफ ध्यान है, तो फिर वो आर्टिफिशियल भी लेके आते हैं। क्योंकि सारे के सारे तो सोने के नहीं पहन सकते ना, वो यार सारे के सारे हीरे के नहीं पहन सकते हैं। हाँ, परमेश्वर के सामने दीन और नम्र हो जाए तो हीरे के क्या माने, जमीन के ऊपर सबसे महंगे वाले वो पहन सकते हैं। कईयों ने कहा होगा हमें पवित्र आत्मा के काम के लिए नहीं कहते, इसके लिए कहा होगा, दिक्कत है। हाँ, मैच हो जाता है तो उनको बदलने की जरूरत नहीं। लेकिन कई लोगों के पास सोना भी है, हीरे भी हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी इसीलिए पहनते हैं ताकि बाकायदा बिल्कुल सूट के साथ मैच हो। कान का एक ये भी इस्तेमाल। लेकिन असल में यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। और प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। सुनना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की आवाज को जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे। सुनना सख्त जरूरी है। वो आपको रोजमर्रा हर टाइम पे आपके साथ बात करेगा, और उसकी बात उसकी आवाज ना बड़ी धीमी, बड़ी मध्यम सी ऐसी आवाज है। सुनना बड़ा मुश्किल है, माने आप उसको मिस कर जाते हैं, लेकिन सुने तो आपसे बात करता है। आप अगर उसको पूरा भी नहीं कर पा रहे ना, जैसे मुझसे कुछ बात की और मैं उसको कर नहीं रहा हूं,
तो परमेश्वर के सामने इस बात को, लोगों के सामने इस बात को लगातार मानते रहना चाहिए, प्रभु मुझे ये कह रहा है पर मैं कर नहीं रहा हूं। मानना जरूरी है, मानना जरूरी है। और आप कब तक मानते रहेंगे? एक ना एक दिन तो आप मान ही जाएंगे कि चलो भाई पूरा ही कर लेते हैं। जब सुन ही रहे तो फिर पूरा करते हैं। और अगर आप इस चीज को एहसास करते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरे साथ बात कर रहा है, लेकिन मैं उसकी बात का जवाब वैसा नहीं दे रहा हूं जैसा उसको चाहिए, मैं वो काम नहीं कर रहा हूं जैसा वो चाहता है कि मैं काम करूं, तो परमेश्वर आपके साथ लगातार बात करता रहेगा। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, आपने सुना नजरअंदाज कर दिया, तो परमेश्वर आपके साथ बात करना भी बंद कर देगा। फिर वो बात नहीं करेगा कि ये तो सुनता ही नहीं। एक होता है सुनता नहीं, एक होता है मानता नहीं। यीशु मसीह ने दो बेटों के बारे में एक दृष्टांत बताया कि एक बाप के दो बेटे, और छोटे बेटे के पास उसने जाके कहा कि बेटा जा बारी में जाके काम कर। उसने सीधा बोला मैं नहीं जा रहा, मैं ही रह गया कि घर में काम करने को, मैं नहीं जा रहा। उसने बड़े वाले को बोला जा बेटा बारी में काम कर। जी पिताजी अभी जाता हूं। बाद में वो छोटे वाला पछता है कि यार बाप आया था, उसने कहा बारी में काम करो और मैंने उसको उल्टा ही जवाब दे दिया, मैं नहीं जा रहा हूँ। पछता है और चला गया। और बड़े वाला जिसने बड़े अच्छे से कहा था जी पिताजी अभी जाता हूँ, वो गया ही नहीं, उठा ही नहीं। तो यीशु पूछता है दोनों में से अच्छा कौन? सबने जवाब दिया, छोटे वाला जिसने जवाब तो दे दिया था लेकिन काम पे गया, और बड़े वाला जिसने जवाब नहीं दिया, कहा हाँ जी पिताजी अभी जाता हूं, लेकिन गया ही नहीं। तो ऐसा ही पवित्र आत्मा की बात सुनने के बारे में है कि जब आप उसकी बात सुनते हैं और कह रहे हैं कि मैं नहीं मान रहा, लेकिन बाद में पछताए और जब ये करें तो परमेश्वर आपको कहेगा ये अच्छा है। और बहुत से लोग उसकी बात को सुन तो रहे हैं, करते कुछ नहीं, क्योंकि उनको पछताने जैसा कुछ है ही नहीं मन के अंदर कि हाँ जी हमने तो परमेश्वर की आवाज सुनी थी, हमने हाँ बोला, आमीन बोला। मैं कईयों को ऐसा जानता हूं जिनको परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया। अपने अम्बाला में भी एक पास्टर है, मैं नाम लूंगा आप सब पहचान जाएंगे, इसलिए नहीं लूंगा। उन्होंने कहा मुझे परमेश्वर ने कई साल पहले दर्शन दिखाया कि परमेश्वर ने मुझे एक बड़ा चर्च दिया है, बड़ी बिल्डिंग दी है, वहां पे बहुत लोग, एक भीड़ इकट्ठा है और हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। कई साल पहले। तो मैं कहा पास्टर फिर सेवा शुरू करो, आपने तो सेवा ही शुरू नहीं की अब तक। कह रहे नहीं परमेश्वर मुझे बड़ा चर्च देगा, वहीं करें। हेलो कल्लो बात। ये पता कैसे लोग हैं? एक भाई 15 साल से प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर मुझे बेटा दे दे, एक बेटा दे दे, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा, एक बेटा दे दे। 15 साल के बाद स्वर्गदूत ने आके कान के नीचे एक मार के कहा शादी तो कर ले। ये ऐसे लोग हैं, दर्शन देख के बस बैठ जाते हैं, परमेश्वर ही पूरा करेगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे वो चर्च दूंगा, तो शुरू तो करो। अब परमेश्वर कहे मैं तुझे अमेरिका ले जाऊंगा, पासपोर्ट बिना बनाए कुछ ना करे, तो कहां लेके जा रहा है? इसको कुछ तो अपनी तरफ से करना पड़ेगा ना, तभी तो पहुंचेगा अमेरिका। उसकी सुनना शुरू कीजिए, वो कह क्या रहा है आपको। जो वो कहे वो करो, जो वो कहे वो करो, और परमेश्वर उसमें आपको बरकत देगा। 13 का भी 14 से 16 तक पढ़ दीजिए। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा न हो कि वह आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। जी, क्या लिखा है यहाँ पे? कैसे लोग होंगे कि वो देखते हुए भी देखेंगे नहीं, सुनते हुए भी सुनेंगे नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनकी जिंदगी में काम करूं। अगर आप भी परमेश्वर की आवाज को सुन के नहीं सुन रहे हैं, उसके कामों को देख के नहीं देख रहे हैं, तो वो भी आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा।
कहीं ऐसा ना हो कि वो मन फिरा ले और मैं उनका उद्धार करूं। सुन रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो पछताएं कि उसने कहा है मुझे, मैं कर नहीं रहा हूं, मुझसे हो नहीं रहा है। इसका दुख, इसका पश्चाताप आपके अंदर होना चाहिए, तब वो आपको नहीं छोड़ेगा। लेकिन आप सुनने के बाद ना आपके अंदर कोई पश्चाताप है, ना आप उसके बारे में कुछ सोचते हैं, तो फिर सोचते रहो, वो आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। ये ऐसे भ्रमों में से एक भ्रम है कि अब हम बस यीशु को स्वीकार कर लिया, अब हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा बात कर रहा है, रोज बात कर रहा है, अपने को रोज उसकी सुनने की, उसकी मानने की जरूरत है। और देखिए यूहन्ना 12 का 47-48, यूहन्ना 12 का 47-48। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। जी, यीशु क्या कह रहा है कि मैं दोषी नहीं ठहराता हूं, लेकिन जो मैं बातें कह रहा हूं ना, अगर उसको कोई मान नहीं रहा तो मेरी कही हुई बात ही उसको दोषी ठहराएगी। यीशु मसीह ने जो वचन कहे हैं वो खत्म हो गए क्या, या उसके वचन अटल हैं, सदा रहने वाले? यीशु खुद भी सदा रहने वाला है, उसकी कही हुई बातें भी सदा रहने वाली हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि मेरी बातों में जिंदगी है और मेरी बातों में आत्मा। यीशु ने जो बातें कही, अब भी पवित्र आत्मा के थ्रू यीशु आपके साथ जो बात कर रहा है, अगर आप उसको पूरा नहीं कर रहे तो आपको कही हुई बात ही आपको दोषी ठहराने के लिए आखिर में आपके सामने गवाही देगी। तो यीशु की बातों को सुने, गौर से सुने, ध्यान से सुने और उसको करना शुरू करें। जब तक आप उसकी बातों को अच्छे से सुन के पूरा करना शुरू नहीं करेंगे, समस्या बनी रहेगी। तो सुनो सुनो, आत्मा आपके साथ क्या बात कर रहा है। 8वीं और आखिरी बात बड़ी आसान है, ये तो आप यूं कर देंगे, आज्ञा मानो। गलातियों 3 अध्याय। आज्ञा मानना। अब एक तरफ आप कहेंगे जी आप तो ये कहते हो कि अब व्यवस्था मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारा उद्धार कर दिया। हाँ, अब व्यवस्था हमारा न्याय नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अब हम उसके अधीन नहीं हैं। व्यवस्था पालन और आज्ञा पालन, इसमें फर्क क्या है? व्यवस्था पालन हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा उद्धार हो सके, वो हो चुका। और आज्ञा पालन किस लिए करते हैं? ताकि हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को दिखा सकें। तो व्यवस्था का पालन करना और आज्ञा का पालन करना, इसमें फर्क है। अब हम आज्ञा इसलिए नहीं मानते, व्यवस्था को इसलिए नहीं मानते ताकि परमेश्वर को प्रसन्न करके हम जिंदगी उससे ले सके, उद्धार पा सकें, इसके लिए नहीं मान रहे। अब क्यों मान रहे हैं? क्योंकि अब हमारा रिश्ता है उसके साथ, वो हमसे प्रेम करता है, हमें पता चल गया, और अब मुझे वापस उससे प्रेम करना है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय के अंदर जब आप पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 5 का 3, वहां पे जाने की जरूरत नहीं, वहां पे क्या लिखा है कि परमेश्वर से प्रेम करना क्या है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। यही है प्रेम। परमेश्वर से प्रेम करना क्या है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। अब देखिए गलातियों 3 अध्याय, उसकी पहली 3 आयतें। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? जी, निर्बुद्धि कह रहा हूं उनको,
बेवकूफ कहता है। किनको? गलातिया के चर्च को। क्यों ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि वो फिर दोबारा से आज्ञा पालन के द्वारा उद्धार पाने की कोशिश में फिर से जुट गए। उनके बीच में कुछ ऐसे झूठे शिक्षक आ गए जिन्होंने उनको कहा कि ठीक है, तुम यहूदी नहीं हो, अन्य जाति हो, तुमने यीशु पे विश्वास किया, तुम विश्वास में तो आ गए हो, लेकिन जब तक तुम खतना नहीं कराओगे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। लेकिन वैसा नहीं है। ये झूठी शिक्षा उनके बीच में आई और पौलुस उनको क्या कह रहा है कि जो आत्मा तुमने पाया वो विश्वास से पाया या व्यवस्था का पालन करके पाया? उन्होंने विश्वास से पाया, व्यवस्था का पालन करके नहीं। अब हमारा उद्धार हो चुका है, इसलिए हमें व्यवस्था का पालन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे साथ है और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की बातें हमें आके बताता है, तो इसलिए अब हमें आज्ञा पालन करने की जरूरत है। यीशु मसीह जो बातें पवित्र आत्मा के द्वारा हम तक पहुंचाता है वो आज्ञा पालन करना सख्त जरूरी है। उद्धार के लिए नहीं है, वो उद्धार के लिए नहीं है। इसको यूं समझे कि व्यवस्था पालन करते समय अगर आपसे गलती होती है तो माफी नहीं है। एक भी व्यवस्था अगर आपसे टूटती है तो माफी नहीं है, आप पूरी व्यवस्था के दोषी ठहरेंगे। लेकिन आज्ञा पालन करते समय अगर आपसे गलती होती है तो आपके लिए अनुग्रह है, पापों के दंड की माफी आपको मिल चुकी है। इसलिए आप प्रायश्चित करके, पश्चाताप करके वापस अपनी जगह पे आ सकते हैं और आपके लिए दरवाजा खुला ही मिलेगा। अब दरवाजा बंद नहीं होगा, क्योंकि दरवाजे का नाम है यीशु। उसने कहा द्वार मैं हूं और मेरी भीड़ मुझ में से अंदर बाहर आ जा सकती है। और चरवाहा भी वही, लेके भी वही चलता, संभालता भी वही। सो इसलिए आज्ञा पालन, पवित्र आत्मा के साथ बैठ के उसकी सुन के उसकी बातों को मानना सख्त जरूरी है। व्यवस्था पालन नहीं कह रहा हूं, आज्ञा पालन कह रहा हूं। आज्ञा मानो। परमेश्वर आपको आज्ञा देता है, पवित्र आत्मा आपके पास आके बात करता है ना। जैसे फर्ज कीजिए परमेश्वर का आत्मा मुझे कहे सूरज को 500 रुपया दे दे, तो मेरे को सूरज को पूछना नहीं है तुझे पैसे चाहिए क्या, बस मुझे उसको दे देने। आए तो 50 थे, मैंने 500 कह दिया। मतलब उदाहरण के लिए मन में तो 50 आए थे, फिर मैं कहा चलो सारे देख रहे 50 कहूंगा तो क्या कहेंगे। लेकिन बात क्या है कि पवित्र आत्मा आपको जो कहे उसको तुरंत मानो, नफा नुकसान देखने की जरूरत नहीं। जो कहे वो तुरंत करो। कभी कभी ऐसे बैठा होता हूं और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलता है उठ बाहर जाके देख, और मैं बाहर जाके देखता हूं तो कोई ना कोई ऐसा बाहर होता है। एक बार वो जो कूड़ा इकट्ठा करते हैं ना, जो भाई आजकल रेडी पे, कुछ लोगों के पास तो बढ़िया वाली गाड़ी है, उसमें गाना चल रहा होता है ना, कूड़ा निकाल, कचरा निकाल। तो हमारी तरफ जो आता है वो रेडी लेके आता है और सीटी बजाता है। मैंने सीटी की आवाज सुनी, वान्या को कहा जाके कूड़ा फेंक दे, और जब वो जाने लगी तो परमेश्वर के आत्मा ने मेरे अंदर कुछ चीज डाली, एक बात डाली। मैंने उसको कहा, मैं तो उसको पूछ के आ, कूड़ा डालते हुए पूछ के आ कि उसके घर में कोई बीमार है क्या, उसको दवाई की जरूरत है क्या। वो गई, उसने जाके बात की, वापस आई तो हैरान सी थी। आपको कैसे पता? मैं कहा क्या पता मुझे, आपको कैसे पता? उनका बेटा बीमार है, उसकी टांग पे चोट आई है, उसको 200 रुपए की दवाई चाहिए। मेरे को नहीं पता, मैंने उठाए 200 रुपए दे दिए, ये दिया, मैं कहा बस यही पता है मुझे। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, उसको या तो आप नजरअंदाज करेंगे या सुन के उसकी बात को मानेंगे। आज्ञा पालन शुरू कीजिए, आज्ञा पालन शुरू कीजिए। ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ। तेरे घर के गली के अंदर जब
वो कचरा इकट्ठा करने के लिए आएगा, उसके बेटे की टांग पे चोट लगेगी, तब तूने उसको 200 रुपया देना है। लिखा है बाइबल में किसी चैप्टर में? अगर आप मुझसे पूछे तो लिखा है, पर प्रेरितों के काम 29 अध्याय में लिखा है। आप कहेंगे वहां तो 28 ही अध्याय है। हाँ, तो 29वां मेरा चल रहा है ना, आपका भी चल रहा है। आपका भी इतिहास लिखा जा रहा है कि आपने क्या किया। जैसे चेलों ने क्या किया, प्रेरितों के काम 28 अध्यायों के अंदर लिखा है, तो अपना 29वें अध्याय में लिखा जा रहा है। आमीन। हाँ, आमीन कहते हुए समस्या ये है कि पता नहीं मेरा क्या लिख रहे हूँ। उसकी सुनना शुरू कीजिए, उसकी मानना शुरू कीजिए, वहां पे होगा कमाल, वहां होगा चमत्कार। यूहन्ना 14:15 में तो आपको पता ही है, यीशु ने सीधा कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मानेंगे कब? जब यीशु मसीह से मोहब्बत करते होंगे। अगर यीशु से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं तो फिर नहीं मान रहे। यीशु से मोहब्बत टूटती भी तो नहीं। जब चेलों को यीशु मसीह ने पूछा, तुमने भी जाना है क्या? तो चेलों ने क्या जवाब दिया? जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं, तुझे छोड़ के जाए भी तो जाए कहां, तुझे छोड़ के जाए भी तो कहां। तो यीशु मसीह से जब दूर जा ही नहीं सकते तो फिर उसकी बातों को मानना शुरू कीजिए, उसकी बातों को सुनना शुरू कीजिए। यूहन्ना 14 निकाल लिए, उसका 21 और 23 पढ़ दीजिए। 15 तो मैंने वैसे ही पढ़ दिया। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने जो इसको 21 और 23 का मैंने आपको, 22 का ही नहीं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमीन। जो कोई उसकी आज्ञाओं को मानेगा, यीशु मसीह का वायदा है कि हम तेरे साथ रहेंगे, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन रहेगा किन के साथ? वो जो उसकी सुनते और उसकी मानते हैं। आज्ञा मानने वालों के साथ वो रहेगा। इब्रानियों 5:9। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। आमीन। सब आज्ञा मानने वालों के लिए सिद्ध हो गए, वो उद्धार का, अनंत काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। तो इस वहम से, इस भ्रम से मैं आपको निकालने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आज चर्च इस भ्रम में जी रहा है कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, सारा कुछ मेरे लिए यीशु ने पूरा कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे उद्धार के काम के लिए यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया, लेकिन उद्धार पाने के बाद हमारी कुछ ड्यूटीज, हमारे कुछ फर्ज हैं जो हमें अता करने होंगे। हमें, हमारे कुछ फर्ज बनते हैं जो हमें पूरे करने हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि उद्धार पाने के बाद अब परमेश्वर को खोजने की जरूरत नहीं, पश्चाताप करने की जरूरत नहीं, दुआ करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर के साथ बात करने की जरूरत नहीं, अपने पापों का अंगीकार करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें बहुत कुछ अभी करना बाकी है। सारा काम, हमारे उद्धार का सारा काम यीशु ने पूरा कर दिया। उस उद्धार में हम कुछ भी ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। मैं पापी हूं आदम की वजह से, और मैं धर्मी हूं यीशु की वजह से। ना तो मैंने पापी होने में अपनी तरफ से कुछ मेहनत की, बगैर कुछ किए मैं पापी हूं। अपनी मां के गर्भ में, दाऊद क्या कहता है कि अपनी मां के गर्भ में मैं पाप के साथ ही पड़ा, तो मैं भी वैसा ही अपनी मां के गर्भ में पाप के साथ ही पड़ा, पाप के साथ जन्मा, पाप के साथ बड़ा हुआ, पाप मेरे साथ बड़ा होता गया। पापी होने के लिए मैंने कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं की।
पैदाइशी पापी हूं। तो मैंने पाप किया इसलिए मैं पापी नहीं हूं, आदम की वजह से मैं पापी हूं। इस बात से सारी दुनिया, पूरा चर्च एक सेकंड में सहमत हो जाता है। लेकिन यीशु की वजह से मैं धर्मी हूं, यहां सहमत नहीं होते। जैसे मैं आदम की वजह से पापी हूं, वैसे ही मैं यीशु की वजह से धर्मी हूं, और मेरे उस उद्धार को किसी का बाप छीन नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने बाप की हथेली में खोद के बनाया गया हूं। वहां से मिटा के दिखाओ, है कोई इरेजर आपके पास, या जमाने के पास कोई इरेजर है जो मेरे बाप की हथेली से मेरी सूरत को मिटा दे? ऐसा कोई रबड़ नहीं, ऐसा कोई इरेजर नहीं। मेरे आपके सारे जगत के उद्धार के लिए जो काम हुआ वो यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। उसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आज्ञा पालन से हमारा उद्धार कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा। उद्धार हो गया, इसको आप एक तरफ रखिए। अब हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है, जमीन पे परमेश्वर की महिमा अपने शरीर से करनी। इसको समझिए, यहां पे आज्ञा पालन अपने लिए जरूर बनता। उद्धार हो चुका, वो खत्म हुआ, उसकी टेंशन नहीं। मरेंगे तो सीधा अपने बाप के घर जाने वाले हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन अब बात रहती है जमीन पे रह के आप क्या करने वाले, तो यहां पे आज्ञा पालन जरूरी है। इसलिए ये 8 बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बातें और बहुत है, लेकिन ये 8, मुझे ऐसा लगा कि ये 8 बातें अगर हम पूरी करते हैं तो काफी हद तक हम उसके पीछे चल पड़ेंगे। उसको खोजें, परमेश्वर को खोजें, पश्चाताप करें, परमेश्वर से भेंट करने के लिए निकलें। उसको खोजते हुए, ढूंढते हुए उससे भेंट करें, फिर अंगीकार करें, प्रार्थना करें, दीन बने, उसकी आवाज को सुने और आज्ञा माने। ये 8 बातें जब आप करना शुरू करते हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह दिखना शुरू हो जाएगा, और उसकी सामर्थ्य आपके अंदर ऐसा काम करना शुरू करेगी, आपने सोचा भी नहीं होगा। आप चीजें कहोगे और पूरी हो जाएगी। आप घर बैठे कोई चीज, कुछ आज्ञा दे देंगे और घर बैठे ही वो काम पूरा हो जाएगा। आपको फिर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। बस मेहनत करें तो सिर्फ इन कामों के लिए जो मैंने आपको कहे, इनको पूरा करें और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करें। आमीन।